अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया कप 2025 का जो बिग फाइनल खेला जा रहा है। वी विल डिसाइड टुडे कि एशिया का चैंपियन कौन होगा। वेल, दुबई की इस पिच में डिसीजन आज ली जाएगी जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं। मेरे साथ मेरे एनालिस्ट है, जल्दी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। जस्ट गिव यू स्कोर अपडेट। उसके बाद मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ, थैंक यू। और मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले मैं आपसे बात करूं और स्कोर के हम तो जल्दी से अपडेट दे देते हैं। इस टाइम 8वें ओवर का खेल जारी है। पाकिस्तान का स्कोर है 59 विदाउट एनी लॉस एंड दैट्स अ फोर दैट वी गोना टॉक अबाउट बाय साहबजादा फरहान। अहमद, साहबजादा फरहान ने ऐसा लगता है अपने ऊपर ठान ली है दैट ही वांट्स टू टेक इट ऑल। देखिए, फखर जमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस पर प्रेशर डालने की। बॉल टू बॉल खेल रहे हैं। दुनिया भर में सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रेशर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा अब उल्टा ही चल रहा है। इतने बॉलिंग मिले, इतनी बॉल्स मिले फखर जमान को, लेकिन वो जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे हैं कि क्रीज में इतनी मूवमेंट करने लग गए हैं, पता नहीं इनको हो क्या गया है। तो वो तो अल्लाह भला करे जो भी है। मुझे अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है ना स्कोर से बिहाइंड चल रहा है। अच्छी चीज ये है कि विकेट नहीं गिरी, लेकिन दुबे के अभी भी जो 12 बॉल पे 12 स्कोर हुए हैं, दैट कैन हर्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एक उनकी बैटिंग लाइन लंबी खेल रही है, तो 20 से 22-25 रन ज्यादा करने हैं इस मैच के अंदर, बिकॉज दे आर प्लेइंग वन बॉलर शॉट। ठीक है। आपको लगता है राशिद भाई की जो एक मॉडरेट स्कोर होता है पावर प्ले में, तो ये कि पाकिस्तान थोड़े कॉशियस है या इंडियन बॉलिंग इज गुड या पिच रन कम बनाए, लेकिन ये है कि रिकवरी हो सकती है। जिस तरह से साहबजादा फरहान का अप्रोच है गेम की तरफ, जिस तरह खेल रहे हैं, अच्छे बॉलर को हिट कर रहे हैं वो, और जब अच्छे बॉलर को हिट करते हैं, रन बनाते हैं, तो रिकवरी हो जाती है। अगर यहाँ से 180 लग रहा है, हमें विकेट ही नहीं गिरी हमारी, 180 हो जाता है और आखिर के ओवर्स में रन बनते हैं। शायद फखर जमान वैसे नहीं खेल पाए जैसे ज़रूरत थी, नीड थी हमें, लेकिन उनको रिकवरी करनी पड़ेगी। 15 बॉल में 15 करके आउट नहीं हो सकते। वो एक तरह से होगा कि आपने मतलब कि जो प्लान था उसके मुखालिफ आपने बैटिंग की ना। एक नया प्लेयर मतलब इतने ज़्यादा तजर्बा नहीं है, वो आपको अपनी स्किन से निकल के वो बैटिंग कर रहा है। अगर वो भी ऐसी बैटिंग कर, 30 रन अभी लगे होते हैं हमारे सिर्फ। लेकिन क्रेडिट देता हूँ साहबजादा फरहान को कि वो अपने 50 के करीब है और एक और सेलिब्रेशन गन की होने वाली है। तो देखिए, मैं जिस तरह आगे या इनकी बात को आगे लेके चल रहा हूँ, रिकवरी। अब T20 के अंदर रिकवरी का टाइम कहाँ है? ये 15 बॉल तो वापस नहीं आएंगे ना जो फखर खेल गया, ये नहीं आ सकते वापस। ये 15 बॉल क्रूशियल थे, जिसमें 12 बॉल जो थे दुबे के थे। आप इस तरह नहीं कर सकते। बट अहमद, क्या मतलब इंडिया तो फिर इसका मतलब बहुत प्लीज्ड होगा। दे विल बी प्लीज्ड विद द स्कोर राइट नाउ। और पाकिस्तान फ्लाई नहीं कर रहा, व्हिच इज गुड फॉर देम। एक चीज है पाकिस्तान की, दे बी हैप्पी दैट दे हैव अ फाउंडेशन नाउ। सो वही बात है, बिल्डअप करना है, कमिंग अप विद अ प्लान बी। और इसमें जल्दी से आपको स्कोर की भी अपडेट दे दे। 65 विदाउट एनी लॉस एंड दैट वाज वाइड। साहबजादा फरहान 47 नेयरिंग अ हाफ सेंचुरी। फखर जमान 15 रन पर इस वक्त मौजूद है। कुलदीप इन एक्शन। सो यस, इंडिया तो बहुत खुश हो गई टाइम पे। गुड नहीं, खुश नहीं होएगी, विकेट लेना चाहेगी। इंडिया वुड लाइक कि यहाँ पे 1-2 आउट भी होते। पाकिस्तान के पास एक एज मौजूद है, आउट नहीं है, लेकिन वो जो 15, 20, 15, 17 बॉल फखर खेले हुए ना, ये डिसएडवांटेज भी साथ लेके चलेगा। माइंड यू, पूरे प्लान के साथ वो आए हैं, एक बॉलर शॉट। उनको पता है कि हमें स्कोर पड़ेंगे, वो रेडी है, अपनी बैटिंग लंबी की हुई है, उनको ऐसी बात नहीं। और ये पिच के अंदर रन मौजूद है। अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज इस तरह खेल रहे हैं बुमराह को, तो इमेजिन कि उनके बल्लेबाज क्या करेंगे। और वो बैटिंग बढ़ा के खेल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं नीचे से एक्सेप्शनल इनिंग्स इन दोनों में से एक को, फखर को स्पेशली एक्सेप्शनल इनिंग खेलनी पड़ेगी। एक अच्छा सा 60-70 स्कोर करना पड़ेगा, ताकि जो 15-20 बॉल उन्होंने ऑलरेडी ले लिए। छिक्का। यस, एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान नीडेड। एक्सेलरेट करना था पाकिस्तान को, और ये सब काम कर रहे हैं। क्या फखर जमान है? अहमद की बात सुन ली। एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फखर जमान। रन रेट लुकिंग गुड। जी बिल्कुल। देखिए, ये कुलदीप आया है, कुलदीप इसको जाना है, इसको मारना है, इसको फिर मारना है छिक्का, उसके बाद फिर मारना है छिक्का। तभी आप जाके इस मैच के अंदर आप इस तरह पे 170 आपने उस दिन भी किया था, आप उस पर खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा मुश्किल पिच था। फिर भी आराम से उन्होंने चेस किया। तो आपको 200 टच करने की कोशिश करनी है अगर भारत के सामने आपने अपने आप को पूरा चांस देने। और भारत के पास एक बैट्समैन ज्यादा है उस दिन से, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपने रखने हैं। बच गया वो क्या था, वो चांदनवाब याद आ गया। चांदनवाब, अरे भाई क्या कर रहे हो। मैच भी देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बॉल की है, उसको निकलवा दिया आगे। देखिए, होता है क्या है, ये यहाँ पे गेम चेंजर है। 2 ओवर या तो हम अच्छे खेल लें 16-16 के, अगर उन्होंने 2 ओवर अच्छे कर दिए ना, फिर हम गेम में दोबारा से पीछे हो जाएंगे। जैसे अहमद ने बात की है, 12 बॉल रहती पीछे। ये देखें क्या, बस बॉल टच हो गई उनके, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो गया था।
2 ओवर अच्छे, मतलब एक छक्के से काम नहीं चलेगा। अभी फ़खर के ऊपर ड्यू है कि 1 ओवर हमें ज़्यादा लंबा चाहिए, जो कि फ़खर पे हमें बहुत एतमाद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 साल से खेल रहे हैं। और यहाँ पे अगर वो 12-14 ओवर खेल जाते हैं और अच्छा मोमेंटम छोड़ के जाते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। ये चलो that's 50 up for साबज़ादा फरहान। उठा यार, उठा, क्या मसला क्या है? बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है। अरे उठा दे हम सब उठा दे यार, क्या नहीं, इतनी गोलियों में बारूद खत्म हो गया। I think थोड़ा सा भी but anyway I think exactly what Pakistan needed for साबज़ादा फरहान, throwing his true color with a strike rate of 120, excellent by साबज़ादा फरहान। और वो जो सेलिब्रेशन आप देखना चाह रहे हैं अहमद, you'll have to wait for it। देखिए ये इन्हीं प्लेयर्स की हम बैक करते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए बताते रहे। वो देखें आपके लिए क्रूशियल मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन्हीं लोगों को चांस नहीं मिल रहा था ना, हमने अपने लिए तो आवाज नहीं उठाई है, राशिद भाई ने अपने लिए इन्हीं के लिए उठाई है आपके चैनल बैठ के। वो देखें क्रूशियल मैचेस में, क्रंच मैचेस में अभी आए और परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वेयर एज आपके दूसरी तरफ 10-10 साल से खेल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही करना आगे। पर अब 75 विदाउट एनी लॉस, साबज़ादा फरहान की हाफ सेंचुरीज, अब रन रेट लुकिंग गुड। बट फ़खर ज़मान का आपको क्या लग रहा है? अभी आउट नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी रिकवरी हो सकती है। अभी तक क्या लगा है? अभी तक नहीं, अभी हम तो अभी ये अगर वो खेल रहे होते 100 रन हमारे होते। तो यही हम भी बात देखें, इसमें हो सकता है अभी 150 कर जाए, लेकिन हमने वो बात करनी है बॉल टू बॉल कमेंट्री के अंदर कि अभी तक उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो हम लोग फ़खर ऑन स्ट्राइक, वी होपिंग दैट फ़खर हैज अ गुड फ्लाइंग स्टार्ट। लेट्स लुक एट दैट बॉल, कुलदीप यादव। बल्ले को चलने की बात कर रहे हैं शहजाद। बट अभी आपको विच यू नो विद दीस ओवर्स गॉन, 9वां ओवर जा रही है, हाउ डू यू सी द पिच राइट नाउ? अच्छी पिच है, बैटिंग स्पिनर्स पे अगेंस्ट द ब्रेक बॉल बैट पे आ रही है ना, और अच्छी स्पीड से जा रही है, एंगल भी ज़्यादा हाई नहीं है। इसका मतलब है कि पिच तो बहुत अच्छी है। शुरू के ओवर थोड़े से हमारे ख़राब गए हैं, लेकिन ये जिस तरह से गेम आते कि जाते रहेगा, हमें 2 ओवर ख़राब नहीं खेलने, बस यही होता है इसमें। 20 ओवर पूरे अच्छे खेलने होते हैं। T20 में यही है कि 10 ओवर 12 ओवर अच्छे खेले, जहाँ 2 ओवर आपके ख़राब हुए ना, वहाँ पे आप 20 रन पीछे हो जाते हैं। अब ये कैलकुलेशन हमारे सीनियर प्लेयर की, जिस तरह से खेल रहे हैं फ़खर, ये भी सीनियर इतनी क्रिकेट खेली है, 5-6 सेंचुरियाँ लास्ट सीजन T20 में, 1000 रन है फ़खर इनके, साबज़ादा फरहान के। तो ज़्यादा एतमाद टीम को भी और हमें भी साबज़ादा फरहान पे बहुत ज़्यादा एतमाद आ गया है। अब वो देखिए कुशन भी कम हो गया है, अब विकेटें गिरेंगी, विकेटें गिरने के बाद नया बल्लेबाज आता है तो वो थोड़े से बॉल लेता है। अब वो बॉल नहीं है उनके पास, अब उन्हें आते साथ ही मारना पड़ेगा। अगर उन्होंने भी बॉल लिए सेट होने के लिए, तो फिर स्कोर और प्रोजेक्टेड स्कोर नीचे आता रहेगा, और जितना नीचे हमें वो खींचते रहेंगे उतना भारत खुश होगा। वरुण इन प्ले, अब ये देखना होगा कि बॉलिंग चेंजेस क्या करेगा भारत, एंड व्हाट की प्लानिंग क्या होगी। ज्यादा नहीं है, देखें अभी अक्सर से कराया था उन्होंने ओवर, चक्रवर्ती आ गया, कुलदीप आ गया, जसप्रीत बुमराह और दुबे इनसे बुला, अभिषेक से करवा सकते हैं। नहीं, अभी दुबे आएगा सर जी। तो 77 रन बना लिए पाकिस्तान ने विदाउट एनी लॉस। फ़खर ज़मान थोड़ा सा एक्सेलरेट करे अपनी इनिंग्स। फ़खर ज़मान 23 रन के साथ क्रीज पे मौजूद है। 51 फॉर साबज़ादा फरहान। बॉलिंग कौन कर रहा है? बॉल बताएं कितने हो गए फ़खर के? वो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं पता है। 19 बॉल में से उनके 22 रन, 22 रन, 1 बाउंड्री है। बट व्हाई डू यू थिंक ही स्ट्रगलिंग राइट नाउ? अहमद, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज़ राशिद भाई पहले दिन से बता रहे हैं, जो उनके कोच को उनसे बात करनी चाहिए, वो कह तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट है उनकी, फिर वो इंजरी से वापस आते हैं, वो है नहीं, ही इज लूजिंग हिज मोजो, बहुत ज्यादा अपनी टांग खोल रहे हैं। ओके, इट्स टाइम फॉर 6। यस तो ये क्रिकेट चाहिए उनसे। ऐसा लगता है साबज़ादा अलग पिच पे खेल रहे हैं। सॉरी, बहुत ज्यादा टांग खोल लेते हैं, वो बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, फिर इंजरी से वापस आके उनकी श्योरिटी नहीं है, कोई नंबर कंफर्म नहीं है, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है। तो इतनी मूवमेंट जब आप बॉल डिलीवर होने से पहले ही कर लेंगे और इतनी देर पहले कर लेंगे, तो बॉलर को पता लग जाता है फातिमा क्या करने लगी है, बॉलर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। या तो मूवमेंट लेट करें, बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं और फिर क्या करते हैं, टांग खोल के सिर्फ एक आर्च की तरफ देख रहे हैं। वो जो चारों तरफ जिस तरह अभिषेक या वो दूसरे खेल रहे हैं, उस तरह नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर यही होता है। देखिए, जब फ़खर ज़मान साथ उसका साथ नहीं देगा, तो साहिबजादा फरहान को मारनी पड़ेगी हर बॉल पे, और हर बॉल पे मारेगा तो T20 के अंदर आउट तो हो गई। बट चले, एक बात है, he did his job. मैं तो कह रहा हूँ जॉब कर लिया, but with a new batsman. The poor kid, he played a lifetime inning. ये जो इनिंग्स 2 इंडिया के खिलाफ इन्होंने खेली है, ये इंशाल्लाह ये भी याद रखेगी, ये कौम भी याद रखेगी। लेकिन आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड ऑन फ़खर ज़मान कि जिस तरह उनको साथ देना चाहिए इन बच्चों का, उस तरह वो दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल, साबज़ादा फरहान का रिग्रेट आप देख रहे हो। ऑब्वियसली ही इज नॉट इन द बेस्ट मूड। जो काम करना था उन्हें करके दिखाया, एक्सेलेंट करके रखी पाकिस्तान इनिंग्स। 57, बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे साहबजादा। 57
फ्रॉम 37 बॉल्स। बिल्कुल न्यू बैटर अभी आएंगे जिसके लिए थोड़ा सा पाकिस्तान को अब देखना है कि उनका क्या प्लान होगा, बट एक्सीलेंट राशिद भाई, थोड़ा सा मुझे दुख है कि वो चले गए, लेकिन कोई और हो जाता। ये मेन प्लेयर थे, अब नया आने वाला सेट होगा। ये ऐसा प्लेयर है कि बगैर सेट पे मार रहा था। ये नेचुरल एबिलिटी है या इनकी मेहनत नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया हुआ है, देखें ये बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, आप सबको पता है, लेकिन इन्होंने घर पे ही अपने नेटिंग सिस्टम किया और वहाँ पे 24 घंटे इनका काम ही यही था। वो रिफ्लेक्ट किया इनके लास्ट सीजन में देखा होगा। उससे पहले सीजन में भी ये टॉप करते हुए हैं T20 में, 3 सीजन टॉप किया, लेकिन स्ट्राइक रेट 130 का होता था। आखिरी सीजन में इनका 190 का स्ट्राइक रेट और विद 4 और 5 सेंचुरी। तो ये फर्क नजर आ रहा है। ये घर पे बैठ के नहीं मिला इसको, इसने 24 आवर थिंकिंग की है और जिस तरह से ओपन बैट के साथ खेला है, ये दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है और बेहतरीन 7 से 15 ओवर वाली बॉलिंग है। उनको फुल फेस ऑफ द बैट के साथ सामने छक्के मारना आसान नहीं है और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे रुकना नहीं है। फखर जमान अगर रुक गए ना तो टीम रुक जाएगी, यहाँ पे चलना चाहिए। पाकिस्तान टीम बैटिंग अगेन और ये हालत है, ये मैं हूँ। अच्छा, अहमद शहजाद अपनी मीम सिखा रहे, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली विकेट जिसमें साहबजादा फरहान 57 रन बनाकर आउट हो गए। बहुत वो गुस्से होंगे अपनी ये जब रिप्ले देखेंगे। बट अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। और टीम के लिए देखें होता है क्या, शुरू के ओवर को अपने इनिंग को बिल्ड करने की बात होती है। पार्टनरशिप में उनका 75% हिस्सा उनका रहा और जो लोग देख रहे हैं ना वो ये मुद्दे तो याद रखते हैं कि कौन टीम के लिए खेला और कौन अपने लिए खेला। हीरो इनिंग्स एब्सोल्युटली। तो देखें इनके पीछे बड़ी मेहनत लगी हुई है, उन लोगों की बड़ी मेहनत है जो इनके साथ खड़े थे। अनिला ख्वाजा इनकी मैनेजर थी, जब किसी को इन पे ट्रस्ट नहीं था तो वो साथ खड़ी नहीं थी। मेरी उनसे बात हुई, कहती थी मुझे लगता है कि ही हैज पोटेंशियल, तो इसलिए साथ। तो बड़े लोगों की मेहनत है इनके साथ, इनकी माँ बाप के दुआएं, इनकी अपनी एकेडमी है, वहाँ पे दिन रात ये वहाँ मेहनत करते हैं। इनकी फिट है, ट्रेनिंग का ख्याल रखते हैं। अल्लाह तौबा वाला नमाजी इंसान बच्चा है। और आप देखें कि उसने ये 2 इनिंगें जो भारत के अगेंस्ट खेली हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी और इन्हीं बच्चों की तो हम वकालत करते रहे हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। और आज वो किसके लिए करके दे रहे हैं? मुल्क के लिए, हमारे लिए तो नहीं कुछ कर रहे हैं, मुल्क के लिए करके दे रहे हैं। और पिछले 1 साल से हम इनका केस लड़ते रहे और उन्होंने करके दिखाया। बट ऑन दैट नोट 84 for 1 ये पाकिस्तान का स्कोर है। जल्दी से क्विक ब्रेक लेते हैं and we'll see you right after. Don't go anywhere, doesn't get better or bigger than this. वेलकम बैक। एशिया कप फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जल्दी से क्विक स्कोर का अपडेट देते हैं आपको। 103 रन बना रहे पाकिस्तान ने विद 1 विकेट डाउन। साइम यू फ्रेश बैटर आए जिन्हें 12 रन बनाने फ्रॉम 7 बॉल्स एंड फखर जमान लग रहा है कि थोड़ा लेट जरा एक्सेलरेट किया है, बट इज 31 राइट नाउ। बट तिलक वर्मा को लाना वाज इट व्हाट वाज इंडिया थिंकिंग एट दैट? वो ओवर निकलवाना था ना दुबे का, एक बॉलर शॉट है, 3 उसने कर दिए, चौथा ये कर रहा है। तो ये वो ओवर थे 4 ओवर जिसपे पाकिस्तान को कम से कम 45 to 50 स्कोर करने थे। अब ऑल टुगेदर पहले दुबे के 2 ओवर गए जिसमें सिर्फ 12 स्कोर हुआ, उसके बाद 1 ओवर में उनको 2 चौके लगे, 10-12 स्कोर हुआ और तीसरा ओवर ये अभी चल रहा है 6 हुए और तीसरा ओवर जो है ना, ये दुबे को 2 चौके इसको अभी तक 6 हो गया और इसके पास 2 बॉल पड़े हैं। अब ये देखे ना, ये चीपली निकल गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कहता हूँ बहुत जबरदस्त पोजीशन पे भी खड़ा हुआ है, लेकिन लुकिंग एट द स्टैट्स और लुकिंग एट देयर टीम, उन्होंने एक बैट्समैन ज्यादा खिलाया हुआ है, पिच अच्छा है। आपने अपनी तरफ से चारों खाने चित करने की कोशिश करनी है। जो अगली टीम प्लान कर रही है आपने उसके अगेंस्ट उसके प्लान को तोड़ना है, उसके अगेंस्ट प्लान करना है। वो यही था कि जो 4 ओवर थे दुबे और जो वर्मा ने किए हैं, इसमें कम से कम 45 से 50 स्कोर होने चाहिए थे। आई थिंक एशिया कप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जोन रहा है 9th और 15th ओवर, सिर्फ 6.5 का स्ट्राइक रेट होता है। सो अब ये क्रूशल होगा। जो ये पिच अच्छी लग रही है और पिच अच्छी है और ना आपको फाउंडेशन मिल गई है, वो तो मिल गई। तो यहाँ पे आपके रन ज्यादा बन सकते हैं जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनको एक्सेलरेट करना है, यहाँ पे रन बॉल नहीं जानी, 8 रन नहीं बनाने। आपको अगर मिल गया जैसे तिलक वर्मा का ओवर मिला था, इसमें अमूमन यही होता है कि 14 से 16 का टारगेट आपका होता है। 16 मिल जाते तो आप 1 ओवर पिछला वाला जो भी खराब हुआ है उसको रिकवर में डाल देते। अब यहाँ से इनको पीछे नहीं आना है कि 8-8 रन नहीं बनाने, क्योंकि पावर प्ले में हमने इतने रन नहीं बनाए, उसको रिकवरी क्या करेंगे आप? यहाँ पे 16-18 रन का ओवर 2 चाहिए, बीच में 13 मिले या 15 मिले, ये कैलकुलेशन होनी चाहिए दोनों, उनके मिडिल हो रही है।
तो लग रहा है पिच बहुत अच्छी है। फखर चाहे टू अर्ली मूवमेंट और साइम अयूब की हेड स्टिल था, जिसकी वजह से उन्होंने 2 चौके शॉर्ट ऑफ लेंथ को अच्छा खेलते हैं। उन्होंने एक मिड विकेट मारा, एक और ऑफ यहाँ पे मिली तो वो उन्होंने पैरल शॉट की तरह से 4 रन ले लिए। तो बॉल बैट पे जब आ रही है तो आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम के लिए जाएं। 2-3 आपको मारने पड़ेंगे। बड़ा मैच है, ये नहीं है 160 170 पे आपको खेलना है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेट करनी करना है। ठीक है, एक वाइड बॉल थी जो हमने मिस कर दी, सॉरी। हम लोग साथ साथ आपके साथ मैच भी देख रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। कुलदीप, नाउ जस्ट यू नो साइम विल हैव टू बी केयरफुल। लेट्स आल्सो चेक आउट द बॉल अहमद। अब ये देखो अंदर गुगली किया हुआ बॉल को कट मार रहा है, उसको पता ही नहीं लगा कि गुगली है। यही हम अपने बैट्समैन की बात कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान उसको अच्छा खेल गए, इसलिए उसको 24 स्कोर हुए हैं। हमारे प्लेयर्स हाथ से पिक नहीं कर रहे। विकेटों वाला बॉल अंदर आया हुआ, उसको कट मारने जा रहा है, बच गया। तो जब तक आप हाथ से पिक नहीं करेंगे, साइम से हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी बेसिक्स अच्छी हैं, उनको तो हाथ चेक करना चाहिए यार। भाई देखिए, पाकिस्तान ने तक कैपिटलाइज नहीं किया 6 बॉलिंग ऑप्शन में, तो अब इंडिया डन बेसिकली विद दैट कुशनिंग। वो 6 नहीं है, वो 5th ही है। 5th ही है बेसिकली। हाँ, तो अब कुलदीप एक बॉलर शॉट खेला है जी। कुलदीप नाउ इज इन प्ले एंड लेट्स सी अब पाकिस्तान के जो मिडिल ओवर्स में हम लोग फंस जाते हैं, विल बी एबल टू डू दैट। बट साइम के ऊपर भी अब रिस्पांसिबिलिटी, आई नो इज आउट ऑफ फॉर्म अहमद, बट दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही नीड्स। देखिए लकी रह गए, अच्छा हुआ 2 चौके मिल गए। दुबे पार्ट टाइमर बॉलर था जो बॉलिंग कर रहा था। ये मेन बॉलर्स हैं इनके खिलाफ डिफाइन करेगा साइम अयूब किस तरफ जा रहे हैं। कप्तान ने फेथ शो किया है, कप्तान ने ट्रस्ट शो किया है, बैंक मैनेजमेंट ने बैक किया है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था आज के मैच में। हसन नवाज को बाहर रख के साइम अयूब के साथ दोबारा जाया गया, होपफुली इंशाल्लाह। अब ये देखें ना, यहाँ पे क्या है, अब ये देखें कैलकुलेशन होनी चाहिए। 13वां ओवर ये कर रहे हैं तो 15वां ओवर भी यही करेंगे, 15 ओवर। लेकिन बीच में 2 ओवर और आ रहे हैं जो कि अक्षर पटेल करेंगे। दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको टारगेट अक्षर पटेल को करना है या इन्हीं को कर देंगे? अक्षर को करना है। तो जब तक आपको विकेट पे रहना मारो ना, चौका तो इसको भी मारो ना, यहाँ पे इसको भी ना लगे, वहाँ अक्षर को भी ना लगे, फिर क्या करेंगे? तो आप आपके एक आउट है ना, इतनी बैटिंग पड़ी हुई है, आपने जाना ही जाना है, ऑल आउट जाना है ना। इसको बहुत अच्छी रनिंग 13 ओवर में 112 रन हुआ है जी। तो अभी उनका खेल जारी है। हाँ, तो अक्षर पटेल को टारगेट करना चाहिए। उनको दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो लगते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि वो डेथ ओवर में आखिर ओवर में लगते हैं। शुरू में थोड़ा ग्रिप करती है बॉल, और ये बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान को यहाँ से वो इतने तेजी से ऊपर लेके जाए कि इनको समझ में नहीं आया आखिरी ओवर कैसे करेंगे कैसे। क्योंकि फकर के पास भी बड़ा चांस है, उनको समझ लें कि ये जो अक्षर के ओवर है ये डिफाइन करेंगे इन द एंड ऑफ द डे कि फखर जमान किस तरफ जा रहे हैं आगे फ्यूचर के अंदर। क्योंकि अगर तो ये 20-20 के ओवर निकाल गए तो फिर फखर जमान की वाकई इनिंग जस्टिफाई हो पाएगी कि यार चलो कुछ ना कुछ, अदरवाइज They're looking for 2 again. No says That's 2 runs. Very good. चले पाकिस्तान का जल्दी से अपडेट आपको स्कोर कर दे। 113 रन बना लिए with 1 wicket down. साइम अयूब looking good for पाकिस्तान. साइम अयूब ने बना लिए from 14 out of 18 and 36 of 36 balls. फखर जमान साथ साथ मुझे देखना है 28 balls. Right. So let's see कि पाकिस्तान टीम अब क्या करती है। रन रेट looking okay. कुलदीप टू साइम. Let's have a look at the ball again. ये ट्रैकर पे दिखा रहे हैं, you know. Right, so projected score is, oh, that's out. Oh no. देखिए होता है कि पहली बॉल जो अहमद ने बात की थी कि अंदर आगे कट मारा, तो वही एक्शन है और वो बाहर निकली है। वो पहले भी जो गई थी अंदर आई थी बॉल, वो बाहर की तरफ गई है, क्योंकि तो एंगल हमने सामने से देख रहे हैं। अगर आपको पॉइंट की तरफ बॉल जा रही है इसका मतलब अंदर से आपने कट मारी है। यहाँ थोड़ी वाइड और हुई सीधी हाथ में गई। जी हम वापस देख भी रहे रिप्ले अहमद। You don't want to look at the replay? No, I didn't wanted Saim Ayoub to play this game. If it was entirely on me, I would have brought Hassan Nawaz in. And you tell me अगर हसन नवाज यहाँ पे हो तो पाकिस्तान की डेप्थ के अंदर कितने चांसेस हो जाए कि बड़े स्कोर लगाने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को ये लगता है कि साइम अयूब को भरपूर मौके देने हैं और वो कहीं ना कहीं उनको बॉलिंग में हेल्प करके दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत को ऐसे लगता है कि जैसे ही उनके हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, वो एक बॉलर शॉर्ट से जाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर बढ़ाने की कोशिश की। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के माइंडसेट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। और जो सलमान अली आगा ने सपोर्ट किया और जो माइक हैसन ने सपोर्ट किया साइम अयूब को एक और मैच दे के, एक बड़ा मैच दे के जिसमें
मतलब के 70 पे 80% पाकिस्तान ये कह रहा था कि हसन नवाज को खेलना चाहिए, तो वो एक दफा फिर नाकाम हुआ। यहाँ पे शाहीन अफरीदी को भेज देना चाहिए। हाँ, आई डोंट माइंड, You know why not? फहीम अशरफ या शाहीन अफरीदी को, दोनों में से देखिए हम बात करते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाने Why की, not? तो अभी अक्षर पटेल के ओवर आने वाले हैं, खब्बा है, भिजवा दें शाहीन या उसको एंड में, क्या उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए तो नहीं रखा हुआ, तो रख दे मतलब। अच्छा चले ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, पर आपने हमें ज्वाइन किया, हम लोग ज्यादा इतने खुश नहीं, हम दैट डिसअपॉइंटेड है। पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिर गई, वसाइम अयूब जो 14 रन बनाकर आउट हो गए, एंड यस सो इट वाज जस्ट कुलदीप हु वाज लुकिंग गुड फॉर, उनके ऊपर ही था कि वो कुछ करेंगे इंडिया के लिए। मोहम्मद हारिस न्यू बैटर, एंड लेट्स सी विच फ्रेश बैटर के साथ अब पाकिस्तानी मिडल ओवर्स को किस तरह टैकल करता है। हम लोग क्विक ब्रेक लेंगे, डोंट गो एनीवेयर एंड विल कंटिन्यू दिस ट्रांसमिशन, विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 15th ओवर का खेल इस वक्त जारी है, पाकिस्तान का स्कोर है 128 for 4 एंड वाइल वी वर ऑन ब्रेक फखर जमान जो है वो आउट हो गए, सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जेंटलमैन शाहीन नहीं आए, नहीं फखर के विकेट बहुत यहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे शायद थक के वो आउट हुए हैं, और जब छक्का लगा दिया है तो यही तो टाइम था कि उनसे रन लेने थे। बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि 12, 14, 16 रन ये आखिर में बनते हैं, और इतने एक्सपीरियंस के साथ जहाँ विकेट छोड़ के गए, वसाइम अयूब आउट होके गया है, अब खुद आ गए, कप्तान खुद आए, ठीक है आए, क्या ये ऐसे हैं कि एक ओवर में 3 छक्के या 2 छक्के मार सकते हैं? अगर मारते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये समझता हूँ कि फहीम अशरफ हो या शाहीन थे, वो उस टाइम पे आइडियल हमारे पास प्लेयर थे, जब हारिस को भेजा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। सॉरी हम लोग वापस मैच में आए, समथिंग दैट वी मिस्ड, देयर इज एन अपील हुई है, ओके लेट्स हैव अ लुक। हम लोग भी साथ साथ मैच देख रहे हैं, आपको बताया सलमान अली आगा पाकिस्तान के कैप्टन पे आज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आज स्कोर बोर्ड का आके लेके जाए। हुसैन तलत है फ्रेश बैटर, बट ये इस वक्त हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि आखिर क्या हुआ। लेट्स हैव अ लुक एट द रीप्ले एज वेल। Obstruction, please give me the best angle, please. ठीक है, रन आउट कर दिया? नहीं इट्स नॉट रन आउट, नहीं पाँव लगा, पाँव स्ट्रक किया है शायद। नहीं वो ना पाँव पे बैट लगा है, शायद तो शॉर्ट रन की बात हो रही होगी। There is no intention. ये शॉर्ट रन की बात हो रही होगी, Change शायद his path. कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट रन नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कह रहे हैं, फील किया है बैटर ने, उस वजह से थर्ड पे पिच। अब अंपायर की बात सुनते हैं। This is straight line running to the ये लग रहा है। Yes, I am satisfied. I am satisfied. No obstruction. वैसे भी अंदर There's no obstruction there. There's no obstruction. All clear. Everything looks good. But you know चले गए तो अभी कुछ भी नहीं है. But देखिए थोड़ा मिस किया। Okay. जिस तरह आप ये फखर जमान की बात कर रहे हैं, शुरू के अंदर ओपनर वो आए हुए थे, 15वें ओवर में आउट हुए हैं, दुबे की बॉलिंग भी उन्होंने मिस की है, 15 बॉलों पे 15 खेल रहे थे। उसके बाद अब इनका टाइम था जब पाकिस्तान टीम को इनकी जरूरत थी, अक्षर पटेल के ओवर पड़े हुए थे, चक्रवर्ती को करे हुए थे, यहाँ पे इनको 2 ओवर बड़े लगाने थे 18-18 के, फिर जाके पाकिस्तान 188 पे पहुंचता था, क्योंकि दुबे के और तिलक वर्मा के जो ओवर थे मेन, वो तो ये लोग खेल गए हुए थे सारे, जो आसान बॉलिंग थी, इस पे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट से खेलना था। तो अगर ये 24 फखर जमान ने भी 35 बॉलों पे 46 करना है, और वो भी जो है ना तिलक वर्मा और दुबे के खिलाफ, तो फिर तो फायदा कोई नहीं है ना। या तो मेन बॉलिंग लगी हो तो समझ आए, पार्ट टाइमर ने 4 ओवर बीच में से निकाले हैं, और फखर जैसा प्लेयर खेल रहा है, और वो 35 बॉलों पे 46 पे, और जहाँ पे अब टीम को उसकी जरूरत है, फखर साहिबजादा फरहान ने सारी चीजें करके दी, तो उसके बाद फिर ये अब जो पाकिस्तान ड्रीम स्टार्ट होता है, देखिए फिर यही होगा फातिमा, अब यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका फखर जमान सेट प्लेयर खेल रहा था, उसको खेलना था। एक गलती पाकिस्तान ने ये की कि मोहम्मद हारिस को भेज दिया जब पता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर पड़ा है, वहां पे आपको शाहीन अफरीदी को या उसको भेजना पड़ना था, और अब आप देखेंगे कि विकेट पे विकेट गिरेगी। वापस देखते हैं विकेट को अहमद, लेट्स लुक एट द वे अब हुसैन तलत गिव इट अवे। मुझे तो ये समझ आ रही कि फहीम अशरफ को क्यों नहीं भेजा, तो ये यहाँ पे फखर को सेट बैट्समैन था ना, इन्होंने तो मारना है, इनके पास तो टाइम नहीं, फखर ने छोड़ा नहीं कि ये सिंगलें लेंगे, इनको तो फ्रॉम द वर्ड गो जाना है, और पहली बॉल पे जब आप मारना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके चांसेस हैं आप आउट होंगे। पाकिस्तान ये मिस किया जब हारिस को भेजा, वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, तो वहां को शाहीन अफरीदी को भेज देते ना, ताकि फायदा उठाते। अगर वो आउट भी हुए थे तो खैर थे, आपके मेन बैट्समैन नीचे पड़े होते। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मिस की हैं। हम पहले ओवर से बात कर रहे हैं कि फखर जमान का परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है, उन्होंने 35
28 बॉलों पे 46 किया, जिसमें 4 पार्ट टाइम बॉलर के ओवर थे, जिसमें वो दुबे के ओवर भी खेले, तिलक वर्मा के ओवर भी खेले, और अब टाइम था जिस तरह अक्षर पटेल के ओवर पड़े हुए थे कि ये 2 ओवर 15-15, 18-18 के लगाए, फिर भी पाकिस्तान के चांसेस थे कि पाकिस्तान 190 टच करेगा, क्योंकि याद रहे भारत एक बॉलर शॉर्ट खेल रहा है और पाकिस्तान एक बैट्समैन ज्यादा खेल रहा है इंडिया, और पाकिस्तान को लंबे रन्स बनाने पड़ेंगे उनको चैलेंज करने के लिए। चैलेंज की बात तो हो गई है, अब ऑब्वियसली अक्षर पटेल ने ट्रिक कर दिया है इंडिया के लिए, एंड आपको अब स्विंग नहीं करना है ब्लाइंड, या फिर रिस्क नहीं कर सकते। नहीं, अभी देखें ना, अब ये देख रहे हैं ओवर्स कितने बाकी हैं। एक कुलदीप का है, और ये अगर रीड नहीं कर पाए, सिर्फ मारने गए तो विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा है उनको, और 1 ओवर चक्रवर्ती का है, 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के, इस ओवर के बाद 4 ओवर है, उसमें शुभमन दुबे भी 1 ओवर अपना कर सकता है, तो उनके पास ऑप्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि मेन बैट्समैन आउट हो गए आपके, और जो खेल रहे हैं उनको इतना आसान नहीं है मारना तो पड़ेगा, आपको बड़ी हिट लगानी पड़ेगी। शाहजादा फरहान का क्यों कामयाबी मिल रही थी, वो ओपन कर रहा है लेकिन वो खेल रहा है सामने, वो क्रॉस नहीं खेल रहा, क्रॉस वो बॉल खेल रहा है जो पीछे है, तो इसीलिए उसको सक्सेस मिली। एक मैच में नहीं मिली, मोस्टली मैचेस में उसको सक्सेस मिली है। राशिद भाई, मुश्किल भी तो है ना आपके साथ ही नए बल्लेबाज का मारना, तो यहाँ पे जो सेट बल्लेबाज थी उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब हम 40 करते थे कप्तान का मैसेज आता था अब 70-80 करना है, क्योंकि आपने 35 बॉल खेल ली है। तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बात कर रहे हैं ये फखर की, जब डीप खेल लिया आपने 12 ओवर तक है, फिर आपको 18 ओवर तक जाना है, फिर आपको छोड़ के नहीं आना, छोड़ के इसलिए नहीं आना कि आपके मेन बैटर्स आउट होते चले गए, तो अगर आप आउट होके आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपने जो जॉब आपको दी हुई है उसको फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल एब्सोल्यूट जी। देखिए इसमें यह है ना कि फखर जब क्वाइट था, नहीं लग रही थी, तो दूसरे चांस ले रहे थे, वो चांस के चक्करों में वो भी आउट हुए, वहां विकेटें गिरती रही, फिर अब फखर की जब लगने स्टार्ट हुई थी तो फिर उन पे बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लंबा जाना है, क्योंकि विकेटें साथ साथ गिर रही थी, और अगर फखर जमान आउट होते हैं तो फिर उनको ये भी सोचना था कि विकेट के ऊपर विकेट, विकेट के ऊपर विकेट गिरेगी तो पाकिस्तान टीम का यूं ही कोलैप्स होगा, जो कि हमें देखने को नजर आया है। 16वां ओवर शायद लास्ट मैच में कुलदीप ने किया था किसी ने, जिसमें 6 रन बनाए। वापस हम लोग देख रहे हैं विकेट कुलदीप फैक्टर की जो हम लोग बात कर रहे थे, इंडिया के बिगेस्ट वेपन है। 3 ओवर 5 रन 1 विकेट, तो यही तो रन से, क्योंकि आप फाउंडेशन क्यों बनाते हैं, फाउंडेशन इसलिए बनाते हैं कि आखिर के जो 16 के बाद आगे के हैं उसमें हम 80 रन बनाएंगे, अगर 5-6 करके मैच से आप दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छा स्टार्ट जो एक एंड लग रहा है, कुछ नाइट में ना बजे पाकिस्तान के लिए। इंडियन बॉलर्स दे हैव डन देयर होमवर्क, 133 for 5, और ये 17वां ओवर कंप्लीट हो गया। हम लोग क्विक ब्रेक लेंगे एंड विल सी यू राइट आफ्टर हेडलाइंस।